हमारे जिला कांग्रेस कमेटी उदयपुर ग्रामीण के अध्यक्ष सम्माननीय कथरूलाल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मेरे साथी विधायक रतन देवासी जी, आप सबके लाडले प्रिय पूर्व सीडब्ल्यूसी मेंबर, पूर्व एमपी, पूर्व विधायक रघुवीर मीणा जी, हमारे पूर्व मंत्री और जो संगठन को गतिशील बनाने के लिए कमेटी आपके यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुलाई भेजी है, उसके माननीय अर्जुन बामणिया जी, हमारे हंगामी लाल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, एमपी उम्मीदवार श्री ताराचंद मीणा जी, चित्तौड़गढ़ के जिलाध्यक्ष श्री भानु प्रताप जी, पूर्व विधायक रामलाल मीणा जी, पूर्व विधायक नगराज जी, दिनेश खोडनिया साहब, पूर्व विधायक हीरालाल दरांगी जी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष मेरे छोटे भाई यशवीर सूरा जी, पूर्व प्रधान और 8 से 13 में 9 से 13 के बीच में हमारे साथ विधायक रही बहन बसंती देवी जी, गंगा देवी प्रधान सलुम्बर, दूलीराम जी प्रधान जलारा, गंगाराम जी प्रधान जयसम्मत, हबीबुर रहमान साहब, असरार साहब, राहुल बाखर जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे महामंत्री हैं, सम्मानित मंच दोनों हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान, यहाँ पर सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र के सराड़ा और सलुम्बर दोनों ब्लॉकों के पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, मंडल के अध्यक्षगण, पार्षदगण, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, कांग्रेस के कार्यकर्ता, वरिष्ठ सदस्यगण, पूर्व पदाधिकारीगण और मीडिया के साथ मैंने बोला मेरे भाई, मीडिया के साथ सब लोगों को साथ लेते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2 दिन पहले कार्यक्रम बना। मौसम भी बरसात का है, लेकिन आप इतनी संख्या में यहां पर पधारे। सुबह 10-11 बजे से आप लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम लेट भी हुए। कार्यक्रम के मुताबिक जाना भी थोड़ा जल्दी है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम का एक दस्तूर होता है कि हम लोग जो प्रमुख 5-4 लोग होते हैं उनकी अपनी बात रखने का मौका दें, फिर हम हमारी बात करें। यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, तमाम सबको साथ लेते हुए पूर्व प्रधान रेशमा जी और तमाम आप सब लोग जितने भी आए हैं, हर का नाम मैं लूं, समय नहीं है, संभव भी नहीं है। एनएसयूआई तो सबसे पहले गणेश जी को सबसे पहले याद करना पड़ता है। तो आज का कार्यक्रम क्यों बना, आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद में हमने तय किया कि संगठन का पुनर्गठन करेंगे। जो लोग पद पे हैं लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं, और जो लोग पद नहीं प्राप्त कर सके लेकिन वास्तव में सक्रिय हैं, तो उन निष्क्रिय लोगों को जगाना, अगर वो समय नहीं दे पाए तो उनकी जगह नई भर्ती करना, नई जिम्मेदारी देना। मंडलों की बैठक हो, ब्लॉक की बैठक हो, जिले की बैठक हो, आप सब लोग बीच में जाएं, हम नेता लोग आपके बीच में आए, आपके सुख दुख में साथी बने। ये विपक्ष का काम भी और एक पार्टी के संगठन का प्रमुख काम भी यही है। पार्टी संगठन अगर मजबूत होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर पूछा जाएगा, तो मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हम चुनाव नहीं जीत पाए। जो भी चुनाव हम लड़ेंगे वो चुनाव हम लोग सफल होंगे, चुनाव जीतेंगे। पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने कोई काम में कसर नहीं छोड़ी। रघुवीर मीणा जी सही कह रहे थे कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। अधिकतर 70 साल में कांग्रेस की बहुत ज्यादातर दफा कांग्रेस की सरकार रही है। जो भी विकास के काम हुए हैं उसमें 80 से 90% काम कांग्रेस की सरकारों के समय हुआ।
लेकिन फिर भी कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। तो जब मैं संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते जब मैं अध्ययन करता हूं कि ये क्यों होता है कि एक बार राज आने के बाद में राज चला क्यों जाता है, हमसे क्या कमियां रह जाती हैं जिससे ये सरकार चली जाती है या हम लोग चुनाव हार जाते हैं। तो जो मुझे लगा वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जब हम लोग नेता बन जाते हैं उसके बाद में कार्यकर्ता को भूलने लग जाते हैं। हम कार्यकर्ता के बीच में जाना बंद कर देते हैं। दफ्तर हम चलाते नहीं, दफ्तर हम खोलते नहीं, दफ्तर लगाते नहीं और घरों में हाजिरी भराना चालू कर देते हैं। अब हर व्यक्ति का सामर्थ्यता भी नहीं होती है कि वो नेताओं के घर में जाए। जब उसकी बहुत बड़ी कोई तकलीफ होती है तो वो जाता है, वरना उसको लगता है कि नेता जिसको हमने बनाया है, वोट दे करके खून पसीने से सींच करके सरकार बनाई है, वो सरकार हो चाहे वो नेता हो, हमारे बीच में सुख दुख में आए, हमारे सुख दुख में भागीदार बने और हमारे साथ। लेकिन दोष नहीं है किसी का, क्योंकि देखो ये पी है ना, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में पी होता है अंग्रेजी में। तो इस पॉलिटिक्स के पी में जो ही पॉलिटिक्स का पी खून में जर्म्स में आता है कि मुझे राजनीति करनी है, तो वो जो ही राजनीति शुरू करता है तो उसमें जब वो सफल होता है तो उसमें पावर आता है, और पावर आता है तो पॉपुलरिटी आती है। पॉपुलरिटी मतलब उसकी जयकारे लगते हैं, मालाएं पहनाते हैं, साफे पहनाते हैं, उसका नाम चलता है, थाने वाला रोक रहा है, ट्रैफिक वाला रोक रहा है, अरे हम तो उसके आदमी हैं, तो उसकी पॉपुलरिटी हो जाती है। उसको सब शादी ब्याह में कहीं भी जाते हैं तो सम्मान मिलता है, आइए साहब कुर्सी बैठिए, आप आगे आइए, आप बैठिए, तो ये सम्मान मिलता है। तो जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो पॉलिटिक्स में सफल होने पे पावर मिल जाता है, पॉपुलरिटी मिल जाती है, और जब पावर और पॉपुलरिटी होती है तो पैसा भी आता है, धंधे भी चलते हैं, काम धंधा भी चलता है, संपन्नता भी आती है, जिसको हम अंग्रेजी में प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। और जब पावर, प्रॉस्पेरिटी, पॉपुलरिटी ये सब आते हैं तो भाई साहब पीछे पीछे प्राउड भी आता है, जिसको हम हिंदी में घमंड कहते हैं। कोई अछूता नहीं है, मैं किसी दूसरे पे नहीं कह रहा, मैं तो मेरे पे कह रहा हूं। तो जब घमंड आ जाता है और हम कार्यकर्ताओं का, लोगों का जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, उनका जब दुख तकलीफ में हम बात नहीं कर पाते तो धीरे धीरे कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। कई बार समीकरण उल्टे हो जाते हैं, कई बार जाति का नारा लग जाता है, कई बार समाज का नारा लग जाता है, कई बार क्षेत्र का नारा लग जाता है। दुर्घटनाएं भी घटती रहती हैं। ड्राइवर कोई भी ये गाड़ी पे इसलिए नहीं बैठता कि मुझे मेरा आज एक्सीडेंट होगा, वो कहेगा मेरा तो 100% एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आए दिन हम देखते हैं सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं। तो कई बार अच्छा करते हुए भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ पर अच्छा काम करते हुए भी किन्हीं कारणों से दुर्घटनाएं घट गई और हम 3 बार लगातार चुनाव हार गए, 3 बार लगातार चुनाव हार गए। मुझे इस बात की जरूर खुशी है कि नगर पालिका, पंचायत समितियां आप लोगों ने कांग्रेस की बनाई, आपको इसके लिए धन्यवाद। जिला बनाया और फिर भी हम चुनाव हार गए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये कमी आपकी नहीं है, हो सकता है हमारी रही हो। इसलिए उस कमी को हम कैसे ठीक करें, इसके लिए आपके सुझाव लेकर के, आपके निर्देश के ऊपर कांग्रेस पार्टी का संगठन काम करे, पुनः हम सत्ता में आए, पुनः हम विधायक यहां से कांग्रेस का बनाए, ये निवेदन लेकर के मैं आपके बीच में, हम सब नेताओं के साथ में मैं आया हूं। टिकट एक है, दावेदार 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं। दावेदार होना, टिकट मांगना कोई बुराई नहीं है, लेकिन टिकट तो मांगे। और जब बैठक हो तो अकेला ही आ जाए थैला लेके, तो उस टिकट को देकर के भी क्या करेंगे आप?
जब तक वो सक्रिय नहीं है, गांव के लोग उसको नहीं कहते हैं कि आप टिकट मांगो, हम तुम्हारे साथ में हैं, तब तक उस टिकट का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों से कि आप जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, आप बैठक कीजिए। जिला अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा, प्रदेश के हमारे प्रभारियों से आग्रह करूंगा कि इन लोगों के बीच में जाइए, गांव में जाइए, इनके साथ जाजम पे, गट्टे पे बैठ करके, स्कूल में, गांव के चौक में बैठ करके पूछिए कि भाई क्या करें, क्या कमी रहेगी कि हम लोग चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे। अगर इनकी सहभागिता हम नेता लोग ले लेंगे, इनसे राय पूछ करके काम करेंगे, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि हम चुनाव हार जाएं। सलूमबर जिला वो जिला है जो कांग्रेस का है, कांग्रेस का गढ़ है ये विधानसभा क्षेत्र, और काम भी कोई कमी नहीं। क्या कमी रख दिया आपने? जब कांग्रेस की तरफ आप यूपीए सरकार की तरफ देखते हैं, तो आज जो मोदी जी भाषण दे रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूं खाने के लिए, मैं मोदी जी से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम आपकी इस 10.5 साल की देन है क्या? ये किसने लाया? ये सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी ने लाया। आज जो आप 80 करोड़ के देने की बातें कर रहे हो, ये कानून कौन लाया? मोदी जी कहते हैं कि मैं नरेगा में इतने लोगों को काम दे दिया। अरे मोदी जी, आप वही तो हो जो देश के प्रधानमंत्री बने, तब लोकसभा में पहला स्पीच आपने दिया था, तब आपने कहा था कि ये जो नरेगा योजना है, ये नरेगा योजना कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बनेगी, मैं इसको चालू रखूंगा, लेकिन ये योजना बेकार है। कोरोना के अंदर आज गरीब को किसी ने सहारा दिया तो वो मनरेगा योजना है, जिसके माध्यम से उसके घर में खाने का अनाज है। ये कौन लाए? हमारे गरीब के बच्चे को फ्री में एजुकेशन मिले 12वीं तक, ये राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का कानून कौन लेकर के आया? 18 साल के बच्चों को वोट का अधिकार मिले, ये कानून कौन लेकर के आया? नई शिक्षा नीति 1986 में कौन लेकर के आया? राजीव जी लेकर के आए। आज ये मोबाइल, कंप्यूटर, ये जो पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर रखा है इन नौजवानों ने, ये सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, ये कंप्यूटर और ये मोबाइल कौन लेकर के आया? राजीव जी लेकर के आए। वो देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। इनमें से है कोई? मोदी जी का कोई इतिहास पढ़ा कभी है? वो तो कहते थे मैं 8 साल गए बाहर निकल गया था, और अब भी कह रहे हैं कि मैं तो झोला लेके कभी भी बाहर निकल सकता हूं। तो भाई ऐसी क्या नौबत आ गई कि देश के लोगों ने 10 साल और अब तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना दिया, और वो प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं झोला लेके वापस चला जाऊंगा, कहां चला जाऊंगा पता नहीं। तो जब हम चर्चा करें, मूल्यांकन करें, तो आप देखिए कि हमारी सरकारों की योजनाएं, ये जो कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री आवास दे रहा हूं, ये इंदिरा गांधी आवास से शुरू हुआ था। इंदिरा जी ने गरीबों को छत देने का काम किया था। उस समय जो पैसा मिलता था वो भी पर्याप्त था, आज जो ये पैसा दे रहे हैं वो भी पर्याप्त नहीं। एक नहीं, मैं 1000 काम गिना दूं। ये एयरपोर्ट जो बेच रहे हैं मोदी जी अडानी को, जयपुर का बेच दिया, दूसरा बेच दिया, बॉम्बे के, दिल्ली के, पता नहीं महानगरों के जितने कमाई वाले एयरपोर्ट थे, सारे बड़ी बड़ी लीज पे दे दिए। 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल। ये किसने बनाए थे? कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे। कांग्रेस पार्टी की सोच थी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेस ने नेताओं ने बहुत अच्छा काम किया, संगठन बहुत अच्छा है, फिर भी किन्हीं न किन्हीं कारणों से हम असफल हो गए। देश के प्रधानमंत्री जब अब चुनाव था तो पता नहीं क्या क्या भाषण दिया, आप याद कीजिए। नहीं सहेगा राजस्थान, किसने नारा दिया साहब? देश के प्रधानमंत्रियों ने, बीजेपी ने। और क्या नारा दिया कि अपराध बढ़ रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं
महिला अत्याचार में राजस्थान देश में सबसे आगे है। हमारे 18-19 बहनों के साथ में रोजाना बलात्कार हो रहे हैं। ये जो मुख्यमंत्री जी है ना, इनका गृह जिला पूरे राजस्थान में, जहां इनका जन्म हुआ भरतपुर, वो महिला अत्याचार में सबसे आगे है, पूरे देश में सबसे आगे है, पूरे प्रदेश में सबसे आगे है। अपराधों की दर बढ़ रही है, खनन माफिया, बजरी माफिया बढ़ रहे हैं, सेटिंग हो चुकी है। जब नई नई सरकार आई ना, तब अवैध खनन, अवैध बजरी खनन, माइनिंग, इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया और उस अभियान के नाम से सेटिंग कर ली और सेटिंग करके चुप बैठ गए। आज इनके पास मेहनताना पहुंच रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं। ये कहते थे कि राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है। हर पंचायत में, हर गांव में, हर शहर में, हर विधानसभा क्षेत्रों में 1, 2, 5 पता नहीं सैकड़ों लोग रोजाना पकड़े जा रहे हैं। आपका परिवहन विभाग को ले लीजिए, आपके इस बॉर्डर के ऊपर उदयपुर जिले में खुली लूट मचा रखी है। बिना पैसे एक ट्रक नहीं जा सकता, एक गाड़ी नहीं जा सकती और ये बंदी ऊपर तक पहुंचाते हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि हरियाणा और पंजाब से अवैध वाइन, शराब आती है, 7-7 जिलों राजस्थान के पार करते हैं और गुजरात में सप्लाई हो रही है। और वो कह रहे हैं कि हमको सोचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, सोचना नहीं पड़ेगा, आपको इसको रोकना पड़ेगा। और रुकेगा इसलिए नहीं कि आपके अधिकारी और मंत्री संतरी और आपके लोगों के पास में बंदी पहुंच रही है। इसलिए कहना आसान है कि ये कांग्रेस सरकार ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, अपराध बढ़ गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज अपराध भी ज्यादा बढ़े हैं, भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, काम कोई हो नहीं रहा। 9 महीने के अंदर एक काम गिना दे मुख्यमंत्री जी, सिर्फ एक काम उनका जोरदार है। उसके लिए तो मैं भी उनको शाबाशी दूंगा। वो काम है, सुबह उठो, नाश्ता करो, हेलीकॉप्टर में बैठो, भ्रमण करो, भाषण ठोको, झूठे साचे जैसे भी आए उन लोगों को भ्रमित करो। भ्रमण, भाषण और भ्रमित, ये 3 एजेंडे के लिए भी एक अच्छी सरकार है। मैं कहता हूं, पहले सीएस औचक निरीक्षण करते थे, अब तो सीएम ही करने लगे। और मैं तो कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, एक बार आप भी आ जाओ, राजस्थान का मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का आप भी एक औचक निरीक्षण कर लो, तो ये तो विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। आज तक किसी मुख्यमंत्री को औचक निरीक्षण करते नहीं सुना होगा। नहीं सुना? सुना क्या कभी कोई? मुख्यमंत्री का इकबाल होता है। मुख्यमंत्री का इकबाल होना चाहिए, सरकार का इकबाल होना चाहिए कि अधिकारी अपने आप करें। उनके गेट के सामने जाके नेम प्लेट देख करके, फोटो खिंचा करके सोशल मीडिया में वायरल करने से इकबाल बुलंद नहीं होता है। ये तो कमजोरी जाहिर होती है कि आप में दम ही नहीं है, आपकी बात लोग मानते ही नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते, जनता की सुनवाई नहीं करते। 9 महीने में ऐसा लग रहा है जैसे बनाई सरकार थी, बन गया सर्कस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ये नारा वारा तो बाद में लगा लिया, पहली सीट जीताओ। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, आप लड़ाओ, टिकट का फैसला आप सबसे चर्चा कर लेंगे, पार्टी आला कमान करेगा, जिस किसी को भी टिकट दे उसको जिता करके भेजो, तब जाकर के इनके नाक में नकेल डलेगी भारतीय जनता पार्टी के, और तब आपका काम करेंगे। रघुवीर मीणा, तो फिर 3 बार क्यों हराए हो? मोरिया बोल जाए, मोरिया बुलाबाली तो आए हो। रघुवीर मीणा, सलूम्बर का एक ही वीर, अब बोल लो, बहुत बेरो पड़ जैसी भाई जी, 100 मनो है।
सब लोग करके कांग्रेस को वोट ये सीट जिता करके दे दोगे तो मैं यहां आप सबकी जय बोलने के लिए दोबारा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, इसलिए मैं तो इतनी बात कहूंगा, लंबी चौड़ी जितनी भैया डिस्टर्ब मत करो, हाँ। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हमारे नेताओं से निवेदन ज्यादा करूंगा, इनसे कम करूंगा। आपको गांव में जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, इनके बीच में जाकर के खड़े हो जाओ। उसके बाद में यहां से चुनाव नहीं जीते कांग्रेस पार्टी तो मुझे बता देना। टेलीफोन से नहीं काम चलेगा। एक किस्सा बताता हूं टेलीफोन का। एक आदमी ने किसी व्यक्ति को निमंत्रण भेजा शादी का, बेटी की शादी है, आजकल व्हाट्सएप चल गया, तो व्हाट्सएप पे वो डिजिटल आजकल निमंत्रण आता है तो भेज दिया। थोड़े दिन बाद में वो व्यक्ति उससे मिला कि यार बेटी की शादी थी, आप आए ही नहीं। तो क्या यार आपने निमंत्रण दिया ही नहीं। कि निमंत्रण कैसे नहीं दिया, आप देखो अपना व्हाट्सएप खोलो। तो उसने व्हाट्सएप खोला तो कि ये देखो मेरा निमंत्रण आपके व्हाट्सएप पे आया हुआ है। तो उसने कहा मैं भी आया था। तो क्या कहाँ आए थे? कि मैंने आनली दिए 500 रुपए, कि मेरी कॉपी में तो लिखे हुए नहीं है। तो क्या खोलो तुम्हारा व्हाट्सएप। उसने व्हाट्सएप खोला तो 500 के नोट की फोटो उसके वहां। तो कि यार ये कोई बात होती है क्या? तो कि ये कोई बात होती है क्या? तो व्हाट्सएप से तो ऐसा ही होगा भाई साहब। मीटिंग बुलाओ, व्हाट्सएप कर दो, ग्रुप बना दो, देखे नहीं देखे आपने देखा ही नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप का तब फायदा होता है जब दोनों तरफ से संवाद हो। जो कोई सूचना भेजे तो जो जुड़े हुए लोग हैं वो ये कहेंगे नोटेड या यस मैं आऊंगा या मैं इस कारण से नहीं आ सकता, वो वापिस जवाब दे। लेकिन हमारे राजनीति में जो लोग हैं ना वो इतने होशियार हो गए, जब आप बना देते उसके बाद में कि एक पक्षीय व्हाट्सएप रहता है कि आप फलाने दिन फलाने मैरिज गार्डन में मीटिंग आप सबको आना है। उनमें से कितनों ने देखा कितनों ने नहीं देखा किसी को पता नहीं। इस व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का फायदा तभी है जब जिसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके बुलाना चाहते हो उसकी बात भी उस व्हाट्सएप के माध्यम से आप सुन करके उसकी समस्या का समाधान आप अगर करोगे तब उस व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। दोहरा संवाद जरूरी है। दोहरा संवाद जब होगा तभी ये काम चलेगा। तो मैं तो आपको इतना ही निवेदन करूंगा कि हम लोगों ने इन सबसे चर्चा की है, नेताओं से आपके बीच में आएंगे। मंडल की कार्यकारिणी नहीं है तो वो बनाएं, बूथ की नहीं है वो बनाएं, बीएलए नहीं है वो बनाएं, लोगों को सम्मान दें। और एक बात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाह रहा हूं, सब लोगों को साथ लेकर के, जिला अध्यक्ष जी ये जिम्मेदारी आपको, और जो कमेटी हमने एक संगठन के लिए 4 लोगों की बनाई है, बामणिया जी हैं, एक ताराचंद जी हैं और 2 है, एक कचरूलाल जी हैं, एक रघुवीर जी हैं। 4 लोग तो ये हो गए और प्रदेश के हमारे प्रभारी हो गए, जिले के प्रभारी हो गए। ये 5-6 लोग प्रस्ताव दे दें। जितने लोगों को आप जिले में, ब्लॉक में, मंडल में कहीं भी पदाधिकारी बना करके जिम्मेदारी देना चाहते हैं वो स्वीकृति हम आपके प्रस्ताव पे 24 घंटे में दे देंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सम्मान चाहिए कार्यकर्ता को, उसके बीच में जाकर के उसके तकलीफ। ये राजस्थान की जो सरकार है ना 9 महीने में पूरी तरीके से फैल है, इसलिए लोगों में आक्रोश है इस सरकार के प्रति। और 10 साल बाद में मोदी जी की झूठ सब सामने आने लग गई है और ये खड़गे साहब और राहुल जी को फेस नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में, इसलिए जान बचाते विदेशों में घूम रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। समझ रहे आप बात? और राहुल गांधी जी कहते हैं डरने की आवश्यकता नहीं। हर आदमी के भय बैठा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया नेताओं के भी। अरे साहब वो हो जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, वो फलाना आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा। आपका हमारा क्या पूछ काटेगी भाई? क्या कर लेगी आप ईडी सीबीआई? जो गड़बड़ करेगा उसके ऊपर आएगी ना अपराध, तो जो करेगा वही तो सजा भुगतेगा।
तो आम आदमी को डरने की कहाँ जरूरत है, हमारे पदाधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं को डरने की कहाँ जरूरत है। आप तो खुले रूप से जो मोदी जी की विफलताएं हैं, उनकी सरकार की विफलताएं हैं, उसको उजागर करो। 9 महीने में ये जो यहाँ औचक निरीक्षण खेल रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए सारी जनता परेशान है। पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब ये सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है, इनसे न तो ट्रांसफर हो रहे हैं, न कोई और काम हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। भाई साहब ये तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा। एक बात अभी हमारे वक्ता ने छेड़ी थी, शायद जिलाध्यक्ष ने किसने कहा था कि सलूंबर जिला बनाया, लेकिन इस जिले को ताराचंद जी कह रहे हैं, पुराना कह रहा है सलूंबर जिले को समाप्त करेंगे। ये सलूंबर जिले को अगर ये भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार अगर समाप्त करती है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा, सलूंबर के जिले को निरस्त नहीं होगा। अरे और खोलो ना, मना कौन कर रहा है, कार्य क्षेत्र बढ़ा दो, और कोई तहसील शामिल करनी है तो कर दो, लेकिन आप बने हुए जिले को समाप्त कैसे कर सकते हो। ये केवल और केवल लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, जन भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख दर्द हो, किसी तरीके से कोई प्रताड़ित कर रहा हो, कोई सरकार में बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, अगर आपके साथ में किसी तरीके की नाइंसाफी करते हैं तो गोविंद डोटासरा और ये संगठन और बैठे हुए लोग, जनप्रतिनिधि आपके साथ कंधे से कंधे मिलकर के आपके हकों की लड़ाई लड़े। इसलिए लंबी चौड़ी बात कुछ नहीं है, बात एक ही है, ग्रुपों में बंटो मत, पार्टी आलाकमान का फैसला मानो, पार्टी आलाकमान जिसको टिकट दे उसको यहां से जिता करके, चुनाव जिता करके भेजो। सरकार हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन इस सलूंबर और ये जो उपचुनाव के 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतने पे इनकी लगाम लग जाएगी। ये काम करेंगे, काम हम लोग इनको नाक में नकेल डाल करके काम कराने के लिए मजबूर कर सकें, इसके लिए ताकत देने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव में 11 मोर्ये बुला दिया आपने, और अब 6 और बोल जाएगा ना, जब भाई जी आएगा पग सूझ जाएगा, पिंडी सूझ जाएगी। समझते हो मेरी भाषा, समझते हो क्या पिंडी सूझना किसको कहते हैं? आगे पिंडी सूझा दी जो तो सूझ दिखे ही को नहीं, न चाल सके न टाल सके, और नहीं तो मजबूर हो और जनता का काम करे। लिए आप सब लोगों से निवेदन है, और यूथ कांग्रेस, NSUI सब ने आकर चाहूंगा, ए भाई काम कर लो, आने वाला समय आपका है, आप में से नेता बनना है, आप में से MLA बनना है, आप में से MP बनना है, संगठन में बनना है। जो काम करेगा, हमारे यहाँ कहावत है कि जो फिरेगा वो चलेगा, तो जो आपके बीच में रहेगा, जनता के बीच में रहेगा, कार्यकर्ताओं के साथ में रहेगा, वो नेता बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सब लोग आए, आपका पूरे मंच का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग आज आए हो, आप सब लोग बाग आए हो, आपका भी अभिनंदन है, धन्यवाद है। ये गोड़ावणी मैं आपको देके जा रहा हूं कि सलूंबर की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आनी चाहिए। यहां पर किसी तरह की कोई दोगाचीटी नहीं है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी सलूंबर में 100% चुनाव लड़ेगी और चुनाव आपके आशीर्वाद से जीतेगी। इस संकल्प के साथ में हमको सबको काम करना है। पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो भी स्वागत करें NSUI और यूथ कांग्रेस संदीप जी।